हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि अगर आपको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखना है, जहां पर आपको एसईओ की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो कहां से कीवर्ड निकालना है, किस कीवर्ड की डिफिकल्टी क्या है, किस टाइप के कीवर्ड के फ्रेजेस को आपको ऐड करना चाहिए, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। क्योंकि यहां पर आज मैं आपके सामने एक इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, एक ऐसा प्रीमियम टूल। जी गाइस, इसका फ्री वर्जन भी यूज कर सकता है या फिर इसका प्रीमियम वर्जन भी यूज कर सकता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका जो प्रीमियम वर्जन है दैट विल गिव यू अनलिमिटेड एक्सेस। और उसके अंदर जो इसकी जो ईयरली प्राइसिंग है वो $199। वो टूल आपको मिलेगा सिर्फ $62 के ईयरली प्लान के अराउंड। इसके लिए आपको क्या करना है, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखी है उसके थ्रू अगर डायरेक्टली जाएंगे तो आपको कॉस्टिंग आएगी $62। और ये टूल 1 ईयर के लिए आपको अनलिमिटेड एक्सेस के साथ मिल जाएगा। अदरवाइज आप इसके फ्री प्लान को यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको एवरीडे वन एक टूल को आप एक एक दिन में एक बार यूज कर पाएंगे। तो चलिए, टूल क्या है, किस तरीके से काम करता है, कैसे आप एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिख सकते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वो सारे टूल मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। क्योंकि इसके बाद शायद आपको एसईओ ऑप्टिमाइज टूल और ना ही किसी कीवर्ड डिफिकल्टी टूल की जरूरत पड़ेगी। तो चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो गाइस, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जो टूल है उसका नाम है सिमिलर कंटेंट। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि कुछ ऐसा टूल लेके आइए जहां पर इंटीग्रेटेड फैसिलिटी हो, जहां पे हम हमारे कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सके, कीवर्ड के डिफिकल्टी को चेक कर सके, हमें कीवर्ड के सजेशन मिलते रहे और हमें पता लगे कि हमारे कीवर्ड की कितनी रिलेवेंसी है और जो हम कंटेंट लिख रहे हैं वो किस हद तक रैंक हो सकता है। तो ये टूल आपकी उस चीज के अंदर हेल्प कर सकता है। ये टूल क्या है गाइस, अगर आप सिंपली इसके प्राइसिंग के सेक्शन के अंदर जाएंगे तो गाइस आपको यहां पे बहुत सारे इनके मंथली और बिजनेस प्लान्स हैं। लेकिन द लिंक विच आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, उसके थ्रू आपको $62 में ये टूल 1 ईयर के लिए आपको मिल जाएगा। तो उसके आप इसके बिजनेस प्लान के सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज फ्री का साइन अप कीजिए, एवरीडे में आप एक टूल को वन टाइम यूज कर पाएंगे। सो दैट इज नॉट एन इशू। इस टूल के क्या क्या मेजर फीचर गाइस, तो इसके अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर फीचर हैं। जहां पे नंबर वन है वो है एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट को लिखने के लिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा बैकएंड डैशबोर्ड के अंदर मैं कैसे करता हूं इसको यूज। तो यहां से आपको कीवर्ड के सजेशन, फ्रेजेस के सजेशन सब कुछ मिलता है। और दूसरा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल है गाइस, वो है कीवर्ड डिफिकल्टी, जहां से आपको यह पता लगता है कि जो कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हैं उसका सीपीसी क्या है, और अगर उस कीवर्ड को अगर आप यूज करते हैं तो उसके अराउंड के सजेशंस क्या है, जिसको यूज करके आप आपके कंटेंट को रैंक कर सकते हो। सारी चीज आपको मिलेगी। सिंपली लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दिया उसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो सिंपली इस पेज पे आएंगे, यहां पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको आपका नाम, ईमेल आईडी और जो भी बेसिक डिटेल है, आपको नाम, यहाँ पे आपका बिजनेस, ईमेल आईडी और पासवर्ड करके सिंपली आपको रजिस्टर कर देना है। कोई क्रेडिट कार्ड कुछ भी नहीं करना है। एट दिस मोमेंट आपको फ्री साइन अप हो जाएगा और आप एवरीडे वन टाइम इस टूल के किसी भी पर्टिकुलर टूल को एक दिन में एक बार यूज कर पाएंगे फ्री प्लान के अंदर। और पेड प्लान ऑब्वियसली आपको वो डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। अभी मैं सीधा आपको लेके चलता हूं उसके बैकएंड के अंदर किस तरीके से दिखाई देता है। तो गाइस, ये है इसका बैकएंड। जैसे ही आप एक बार लॉगिन करेंगे तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ अकाउंट दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट है जो मैं खुद ऑप्टिमाइज कर रहा हूं और जिसको मैंने पर्सनली टेस्ट किया। तो इसका सबसे मेजर पार्ट है गाइस, है वो है माई प्रोजेक्ट। और ये इसके सारे टूल है, माई प्रोजेक्ट, टॉपिक डिफिकल्टी, कंटेंट ऑप्टिमाइजर। तो ये तीन इसके सबसे मेजर टूल हैं। तो ए वन बाय वन एक टूल को गो थ्रू करेंगे। सिमिलरली हेडलाइंस आपकी कितनी इफेक्टिव है वो अगर आपको चेक करना है तो यहां से मिल जाएगा। बहुत सारे टॉपिक के आइडियाज, अगर आपके दिमाग में कीवर्ड है, कौन सा टॉपिक पे आपको लिखना चाहिए, तो इनका सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, ये सारे डिटेल को निकाल के लेके आएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं माई प्रोजेक्ट। तो जैसे ही आप स्क्रीन पे जाएंगे, मान लीजिए कि आज आप जो कंटेंट लिखना चाहते हैं, इसके दो पर्पस हो सकते हैं। पहला, या तो आपको फुली फ्रेश कंटेंट लिखना है जो आज तक आपने कभी लिखा ही नहीं है, ओके। या फिर दूसरा, आपके एग्जिस्टिंग कंटेंट को आपको ये चेक करना है कि उसमें एडिशनली कीवर्ड में क्या ऐड करूं जिससे कि मेरा कंटेंट रैंक हो जाए। तो नंबर वन की तरह चलता है गाइस। सबसे पहले आपको यहां पे आना पड़ेगा, न्यू प्रोजेक्ट। आने के बाद में आपको यहाँ पे आपका पूरा टाइटल डालना है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये पूरे टॉप 10 रैंकिंग पेजेस सबको गो थ्रू करके आपको बेस्ट सजेशन लाके देगा। तो यहां पर एक एडिटर ओपन होगा। तो मान लीजिए कि यहां पे जो मैं कंटेंट लिखने वाला हूं वो है हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। मान लीजिए कि मैं इस पे कंटेंट लिखना चाहता हूं, ओके, एफिलिएट मार्केटिंग। तो आपको सिंपली वो टाइटल डालना है। इसके बाद नेक्स्ट करना है। कौन सी कंट्री के लिए आपको ऑप्टिमाइज करना, मतलब आपका कंटेंट कहां पर रैंक करवाना है। मुझे यूएसए में करवाना, तो मैंने यूनाइटेड स्टेट लिखा। फिर आपको नेक्स्ट करना है कौन सी लैंग्वेज, यहां पे 80 प्लस लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। मतलब अगर आपका कंटेंट आप हिंदी में भी लिख रहे हैं या फिर इंग्लिश में भी लिख रहे हैं या फिर किसी पाकिस्तानी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, उर्दू में लिख रहे हैं, कोई भी दूसरी कोई भी लैंग्वेज है, तो 80 प्लस लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो यहां से आपको लैंग्वेज चूज करना है। मैं इंग्लिश के लिए कर रहा हूं तो मैं इंग्लिश, सिंपली आपको नेक्स्ट करना है।
और कौन से वर्जन के लिए आपको कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, तो डेस्कटॉप वर्जन के लिए, मोबाइल वर्जन के लिए, टैबलेट। तो सिंपली ऑप्शन चूज करने के बाद ये टूल गो थ्रू करेगा सारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट, गूगल कैसे कीवर्ड को रैंक कर रहा है, उन सारे कीवर्ड का डेटा कलेक्ट करके आपके लिए एक डैशबोर्ड क्रिएट करेगा। अभी एक तरफ आपको सजेशन दिखेंगे, दूसरी तरफ आपको एक एडिटर मिलेगा, उस एडिटर में आपको लिखना है और पैरेलली आपका स्कोर दिखाते जाएगा, आपको सजेशन मिलते जाएंगे। तो ये जो पूरी तरीके से एनालिसिस खत्म होने में करीब 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद में हम सिंपली जाके देखेंगे किस तरीके का डैशबोर्ड हमें दिखाई देता है। तो लेट्स वेट। ओके, सो जैसे ये 2 मिनट के टाइम के बाद में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, आपको इस तरीके का विंडो दिखाई देगा। इमेजिन कीजिए आप जो लिखने वाला है वो है हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। तो यहां पर आपको सजेशंस दिखाई देंगे। यहां पे ये सारी टर्मिनोलॉजीज है, जिसको ये सारे कीवर्ड है जिसको आपको आइडियली आपके कंटेंट में यूज करना होगा इन केस यू रियली वांटेड टू रैंक। ओके, तो इसका जितने कीवर्ड आप यूज करते जाएंगे, इमेजिन कीजिए कि आपने जो कंटेंट लिखा है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, डैशबोर्ड आने के बाद यहां पर आप कंटेंट को लिखना चालू कीजिए। एक बार अगर आपने कंटेंट लिख लिया, अब मेक श्योर कीजिए कि यहां पे कितने सारे कीवर्ड हुए। तो मान लीजिए कि आपने कंटेंट लिखा, उसमें एफिलिएट भी यूज कर दिया, मार्केटिंग भी यूज कर दिया, प्रोग्राम भी यूज कर दिया, एफिलिएट भी यूज कर दिया, प्रोडक्ट भी यूज कर दिया। तो यहां पर एक कीवर्ड आपके कंटेंट में ऑलरेडी एडेड है। तो इस तरीके से जैसे आप इसको चेक नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा आपने कितने वर्ड यूज किए, 5 वर्ड्स यूज किए और अब तक टोटल 42 वर्ड्स का कंटेंट लिख चुके हैं कैरेक्टर का। और अभी तक आपका आउट ऑफ 100 में से इतना कीवर्ड का कवरेज है। तो कीवर्ड का कवरेज मोर देन 50% आपको रखना है। मतलब कि इन्होंने जो जो कीवर्ड सजेस्ट किए उसमें से करीब करीब 50% कीवर्ड आपको यूज कर देना है। अब यहां से आपको कीवर्ड डेंसिटी भी टूल हैंडल करेगा कि ये कीवर्ड आपको 6 टाइम्स से ज्यादा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यूज नहीं करना है, अदरवाइज जो ओवर ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। तो यहां से आपको सजेशन मिलेगा कीवर्ड का। सिमिलरली गाइस, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें कौन कौन से सब हेडिंग, कौन कौन सा सब टॉपिक बनाना चाहिए। तो या तो गूगल में जाके ऑटो सजेशन से फाइंड आउट करो, अदरवाइज इस टूल में सब टॉपिक में जाएंगे, जनरेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे जो टॉपिक मिलेंगे उसको एज एन सब हेडिंग बना करके उस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर आर्टिकल इस कीवर्ड के लिए आपका ऑप्टिमाइज होता जाएगा। ओके, तो सिंपली जैसे आप एनालाइज पे क्लिक करते गए आपको सजेशंस आते हैं। तो यहां पर आप एक सब हेडिंग यूज कर सकते हैं, जैसा कि सक्सेसफुल ऑनलाइन एफिलिएट प्रोग्राम। तो ये वो चीज है जो लोग बार बार सर्च कर रहे हैं और चाहता है गूगल की ये कीवर्ड इस आर्टिकल में होना चाहिए। अभी इसके अंदर आप कोई भी कंटेंट लिख लीजिए। आप इसके अंदर में जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आप कोई भी कंटेंट लिख लीजिए, फिर एक नई हेडिंग बनाइए, कंपनी प्रोडक्ट, कौन सी कंपनी का आपके प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। अगर इस तरीके का कंटेंट लिखेंगे तो दिस इज टोटली ऑप्टिमाइज। सिमिलरली गाइस, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने यहाँ पे सारा कंटेंट लिख लिया है, सारे कीवर्ड को यूज कर लिया है, आप चेक नाउ करते जाइए, आपको पता चलेगा आपने कितना कवरेज किया है। सिमिलरली अगर आप वापस टर्म्स के अंदर जाएंगे तो टर्म्स के अंदर आपको और सजेशंस मिलेंगे। इसको और स्क्रॉल डाउन कीजिए, यू विल गेट टू नो मोर एंड मोर ऑप्शंस की यहाँ पे बहुत सारे से सजेशन है जो लोग दे रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं गाइस, जो पहले था वो सिंगल वर्ड थे, यहां पे फ्रेजेस है, जैसे कि एफिलिएट प्रो, द प्रोडक्ट ऑफ एफिलिएट, एफिलिएट प्रोग्राम। तो इन कीवर्ड को भी आप यूज कर सकते हैं। जितने कीवर्ड आप यूज करेंगे दैट विल ऑप्टिमाइज योर कंटेंट अ लॉट। ओके, तो सिमिलरली जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे सजेशंस मिलेंगे। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस टूल, जो आपको वो सारी डिटेल लाके देगा जिसकी आपको जरूरत है जब आप कंटेंट लिखते हैं। सिमिलरली गाइस, आप जब नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर जाएंगे तो ये है रैंकिंग प्रेडिक्टर एंड दिस इज ऑसम। ये क्या करेगा, आपने जो कंटेंट लिखा है, जिस तरीके का कंटेंट इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए लिखा है, उसको जब आप एनालाइज करेंगे तो ये आपके सारे कंटेंट को लिंक रीड करने के बाद आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए, जो आपने टेक्स्ट लिखे है उसके लिए ये कंटेंट की रिलेवेंसी है 100%। मतलब आपने ये जो कंटेंट ऐड किया है इस पर्टिकुलर कीवर्ड को लेकर के वो पूरी तरीके से रेलिवेंट है, मतलब इसके रैंकिंग होने के चांसेस हैं। लेकिन जो आपने यूज किया है लिंक योर बिजनेस, जो हमने यहां पे कहीं तो यूज किया होगा, जैसे कि ये है योर बिजनेस, तो इस पर्टिकुलर इन चीज को इंक्लूड करने के बाद में हमारा कंटेंट इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए नंबर 8 तक रेलेवेंस है। मतलब ये 50 से ज्यादा स्कोर होना चाहिए, तो आपका कंटेंट इन सभी कीवर्ड के लिए रैंक करेगा। यहाँ पे जितने भी कीवर्ड हैं उन सब के लिए इसका रेलेवेंस स्कोर होगा। और फाइनली गाइस, आपको यहाँ पे रीडेबिलिटी स्कोर मिलेगा। जब आपने पूरा कंटेंट लिख लिया है तो ये टूल आपको बताएगा कि आपका कितना स्कोर है। जैसे कि मेरा स्कोर है ई, कितना रीडिंग टाइम लग रहा है, कितने टाइप के सेंटिमेंट्स मैंने यूज किए हैं कंटेंट के अंदर, कितना नंबर ऑफ वर्ड्स कवर किए। तो एक तरीके से आपका जो कंटेंट होगा वो फुली ऑप्टिमाइज पता लगेगा। अभी इमेजिन कीजिए कि आपके पास है टोटली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट है। ओके, तो ये तो वो तरीका हो गया जब आप फ्रेश में कंटेंट लिखना चाहते हो, और इसके हिसाब से आपका स्कोर यहां पे बढ़ता रहेगा। ओके, और मेक श्योर कीजिएगा आपका स्कोर मोर देन 50 हो। अभी मैं आपको क्या करूंगा गाइस, हर चीज के अपडेट के बाद आप चेक आउट कर सकते हैं, लेकिन इमेजिन कीजिए आपका एग्जिस्टिंग कंटेंट है। ओके, अभी ये तो बात होगी कंटेंट राइटिंग को लेकर। मान लीजिए कि आपका कोई एग्जिस्टिंग कंटेंट है, तो उस कंटेंट को आपको ऑप्टिमाइज करना है, तो फिर से बैकएंड के अंदर आना है
और यहां पर जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि पहला वापस से माई प्रोजेक्ट में आना है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है नया, और उसके बाद मैं यहाँ पे मेरा एक एग्जांपल बताऊंगा जो मैंने ये कंटेंट लिख रखा है मेरी स्क्रीन पे, इसको कैसे मैं देख सकता हूं कि कितना ऑप्टिमाइज है। मान लीजिए कि ये कंटेंट है जो कि मैंने टारगेट किया है इलेक्ट्रिक लॉन मूवर, मैं चेक करना चाहता हूं ये कितना रेलिवेंट है, इसके रैंकिंग के चांसेस क्या है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वापस आऊंगा, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। ओके, और किस तरीके से करूंगा तो चलिए मैं बताता हूं। यहाँ पे आने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे मेरा कीवर्ड था इलेक्ट्रिक लॉन मूवर। ओके, और मैं सिंपली नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश और सबमिट। ओके, अभी क्या करेगा, इसके बाद मैं इस कंटेंट को डायरेक्टली इंपोर्ट करके देखूंगा कि मैं कितना रेलिवेंट कंटेंट मैंने लिखा है, क्योंकि यहां से मैंने कुछ कुछ चेक किया हुआ है। ओके, सो लेट्स वेट अंटिल इट गेट कंप्लीटेड। ओके गाइस, सो यहां पर आने के बाद जैसे मैंने फ्रेश नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया, अभी मैं यहां पे आने के बाद मेरा जो पोस्ट था उस पर्टिकुलर पोस्ट के यूआरएल को यूज करके मैं कंटेंट को इंपोर्ट करूंगा। तो मैंने उसका यूआरएल को कॉपी किया, सिंपली यहां पे मैं आके यूआरएल पेस्ट करके फेच टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अभी ये क्या करेगा, मेरा जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसका सारा कंटेंट ये इंपोर्ट कर देगा, और यहां से मैं देख पाऊंगा कि मैंने कितना कवरेज किया है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। ओके, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक लॉन मूवर लिखा तो देख सकते हैं मैंने 2700 वर्ड का जो 39 का इसका एवरेज स्कोर है जो मैंने यूज किया है। इसके बाद जैसे कि अगर अब मैं इसको स्क्रॉल करके ये देखूंगा कि मेरे कितने कीवर्ड की रेलिवेंट है, कौन कौन से कीवर्ड के लिए मेरा ये पर्टिकुलर पोस्ट रैंक हो सकता है। जैसे मैं इसको एनालाइज पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि भाई ये कीवर्ड है जिसके लिए मेरा कंटेंट रेलिवेंट है, और जो इसने ऑटो सजेशन दिया उसको लेकर के मैं या तो सब हेड या सब टॉपिक कवर करूंगा। तो जैसे मेरा कीवर्ड था इलेक्ट्रॉनिक लॉन मूवर, जो टारगेटेड कीवर्ड था वो 88% रेलिवेंट है इस कंटेंट को लेके, मतलब मेरे कंटेंट के रैंकिंग होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। मैंने हर तरीके से इसको ऑप्टिमाइज करके रखा है। सिमिलरली मच नॉइस के नाम से कीवर्ड है, गैस लॉन मूवर के नाम से 62% रेलिवेंट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास में प्रीमियम प्लान है। अदरवाइज एवरीडे वन प्रोजेक्ट के साथ में आप यहाँ पर फ्री में इस टूल को यूज करके आपके कंटेंट को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। अभी बात करते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी और एसईओ डिफिकल्टी के इसके टूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब जाएंगे गाइस। तो अभी हमने जो टूल यूज किया वो है कंटेंट ऑप्टिमाइजर। अभी आपको जाना है टॉप डिफिकल्टी चेकर। ये टूल एक्चुअली आपको हेल्प करेगा कीवर्ड डिफिकल्टी आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इमेजिन कीजिए कि हमें जो कीवर्ड जो सर्च करना है वो है एफिलिएट, और जहां पे ऑटोमेटिकली आपको सजेशन आता है, राइट, एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। तो मान लीजिए कि यहां पे मैं डालता हूं एफिलिएट मार्केटिंग के नाम से मेरा कीवर्ड है। ओके, और यहां से बहुत सारे कीवर्ड आ रहा है। तो एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम के नाम से कीवर्ड का मैं डिफिकल्टी चेक करना चाहता हूं यूएस के अंदर इंग्लिश और डेस्कटॉप वर्जन के लिए। जैसे आप सर्च करते हैं, दिस इज द फैबुलस टूल। ये आपको उस कीवर्ड की सीपीसी क्या है, उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, उसका कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, कौन कौन से ऑलरेडी टॉप 10 रैंकिंग पोस्ट और वेबसाइट से सारा डिटेल आपको लाके देगा। साथ ही साथ आपको ये बताएगा आपको कितनी बैकलिंक चाहिए। तो जो आप पेड एसईओ टूल यूज करते हैं जिसके लिए आप मंथली कुछ ना कुछ चार्जेस पे करते हैं, तो वो भी हेल्प आपको विद इन द टूल यहाँ पे मिल जाएगी। सो इट विल टेक अनदर 1 or 2 मिनट ऑफ टाइम टू एनालाइज ऑल द टॉप 10 रिजल्ट्स, और यहां पे जो डेटा आता है वो लाइव एग्जिस्टिंग टॉप 10 रैंकिंग पेजेस को एनालाइज करने के बाद आता है। ओके, सो दिस इज एन ऑसम पार्ट जिसका आप अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं इन केस यू रियली वांटेड टू डू द कीवर्ड रिसर्च एज वेल। सो लेट्स वेट एंड डू इट। ओके, सो जैसे कंप्लीट एनालिसिस होने के बाद में इसका जो सबसे पावरफुल इंडेक्स है वो है केईआई, कीवर्ड इफेक्टिव इंडेक्स, जिसको आप कीवर्ड डिफिकल्टी समझ सकते हैं। तो ये जो कीवर्ड है उसका डिफिकल्टी लेवल क्लोज टू मीडियम है। ओके, इन बिटवीन इजी टू डिफिकल्टी के बीच में मीडियम है, मतलब इसको आप टारगेट कर सकते हैं। क्यों? और ये वो टॉप 10 वेबसाइट है जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक कर रही है, जिनका टोटल रेलेवेंट स्कोर है वो मिनिमम 30 है और मैक्सिमम 49 है। तो इसके बीच में इनका रेलेवेंट स्कोर होता है। जो आप कंटेंट लिखेंगे उस कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका जो रेलेवेंट स्कोर है वो इसके बीच में अगर रहेगा तो आपके चांसेस ऑफ रैंकिंग हाई है। तो यहां से आपको कीवर्ड डिफिकल्टी पता लगेगी। सिमिलरली गाइस, ये जो ऑलरेडी रैंकिंग वेबसाइट्स है उनकी बैकलिंक डिफिकल्टी कितने है, तो वो भी इजी ही है। आप इजीली इससे रिलेटेड बैकलिंक बना सकते हैं। इस कीवर्ड का कितना सीपीसी है, कितना सर्च वॉल्यूम है, और कितने एक्चुअली क्लिक्स ऑर्गेनिकली आते हैं। ओके, क्योंकि सर्च वॉल्यूम बहुत सारा हो सकता है लेकिन कितने सारे ऐसे कंटेंट है जिसको नंबर ऑफ क्लिक्स मिलता है, तो इनके हिसाब से 2300। तो आपको यहां पर ओवरऑल डेटा मिल जाएगा किसी कीवर्ड का। साथ ही साथ उसी कीवर्ड के बहुत सारे सजेशन, वन वर्ड सजेशन के लिए आपको इस कीवर्ड को 2 टाइम यूज करना है। ओके, इसी से सिमिलरली आपको 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन के कीवर्ड मिल जाएंगे। सिमिलरली आपको 3 वर्ड के कॉम्बिनेशन के कीवर्ड मिल जाएंगे। तो ये सारे कीवर्ड को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। ये तब जब आप पर्टिकुलर कीवर्ड का रिसर्च कर रहे हैं। अदरवाइज जब आप ऑब्वियसली एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो यहाँ पे सारे कीवर्ड एज इन सजेशन आपको वहां पे ऑलरेडी दिख जाते हैं, जिनको आप विद इन द कंटेंट यूज कर सकते हैं। सिमिलरली ये वो टॉप 10 नीचे की तरफ वेबसाइट है जो ऑलरेडी टॉप 10 के अंदर रैंक कर रही है। तो इनकी बैकलिंक क्या है, इनका कंटेंट किस तरीके से लिखा गया है, ये कितना रेलिवेंट है, उसकी बेसिस से यहां पर आपको कीवर्ड डिफिकल्टी का पता लगता है।
तो इस तरीके से आप कीवर्ड डिफिकल्टी को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं एज एन मैट्रिक्स। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली गाइस यहाँ पे सिमिलर हेडलाइंस, ये टूल क्या करेगा, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूं हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग फॉर अर्न मनी। अगर मैं इस तरीके का कोई टाइटल यूज करता हूं तो क्या ये टाइटल कितना एक्यूरेट है, कितने लोग हैं जो इस टाइटल को पढ़ने के बाद आपके कंटेंट को क्लिक करेंगे, इसका इमोशन स्कोर क्या है, तो ये आपको पता चलेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया हाउ टू स्टार्ट, ओके, यहां पे यूज किया हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग फॉर अर्न मनी, ये मेरा टाइटल है। मैं ये देखना चाहता हूं कि ये किस तरीके के सेंटीमेंट्स है। तो यहां पर जैसे आप एनालाइज करेंगे तो आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है अर्न मनी, इसका रेलेवेंस स्कोर है 99 और सेंटीमेंट है न्यूट्रल और इमोशन स्कोर है 0। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया मिलेगा। एफिलिएट मार्केटिंग ये रेलेवेंट है 84 और ये है न्यूट्रल और 0। मतलब ये ऐसे कीवर्ड है जो हर जगह पे लोगों को दिखते ही है, कॉमनली दिखता है और कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, तो ये रेलिवेंट तो है लेकिन इनमें कोई सेंटीमेंट निकल के नहीं आ रहा है। तो हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग फॉर अर्न मनी फ्रॉम होम, अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो लेट्स सी कि यहां पर हमें क्या स्कोर। तो इस तरीके से आप आपके टाइटल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और आपको पता लगेगा कि जो आप टाइटल यूज कर रहे हैं वो किस तरह और कितना रेलिवेंट है। ओके, तो इमोशन के अंदर यहां पे अगर मैं बेस्ट ऐड कर देता हूं, ओके, तो यहां पे इमोशन ऐड हो जाता है। ओके, तो ऑब्वियसली लेट्स सी अभी हमारा पॉजिटिव इमोशन यहां पे क्रिएट हो रहा है और ये टाइटल हम एक तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप टाइटल को चेंज करके जो आपको सही लगता है उस तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद गाइस नेक्स्ट जो पार्ट है वो है टॉपिक आइडिया जनरेट। इस टूल के अंदर क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आप कंटेंट लिखना चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अराउंड, लेकिन आपको नहीं पता है कि किस टॉपिक पे लिखना है। सिंपली यहां पे क्लिक कीजिए, यहां पे आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक मिल जाएंगे और इन टॉपिक पे आप कंटेंट को लिख सकते हैं। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग को जैसे आप क्लिक करेंगे तो एफिलिएट मार्केटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिलिएट प्रोग्राम, इसको लेकर के आप सेपरेट कंटेंट लिख सकते हैं। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं तो आप इसके रिलेटेड अलग से कंटेंट लिख सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, तो ऐसा ही बहुत सारे टॉपिक के आइडियाज आप निकाल सकते हैं। और एक अगर आपकी कोई माइक्रो नीश है तो इन टॉपिक आइडियाज को लेकर के आप पूरी माइक्रो नीश के लिए बहुत सारे कंटेंट को पब्लिश कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। सिमिलरली गाइस क्वेश्चन एनालाइजर, ये इट इज ओके, इट इज नॉट दैट मच पावरफुल, लेकिन अगर आपको जानना है कि भाई चलो मैं क्वेश्चन ढूंढना चाहता हूं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, आप सिंपली यहाँ पे फाइंड क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए। ये टूल लिटिल बिट आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जिसको आप एड्रेस कर सकते हैं, जिसके अराउंड कंटेंट को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस इस सिमिलर कंटेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा ऑनलाइन अर्निंग, तो यहाँ पे है हाउ टू अर्न मनी, यहाँ पे बहुत सारा अदर कीवर्ड है, हाउ डज यू अर्न मनी, व्हाट हैपन टू योर टास्क, हाउ लॉन्ग डज स्क्रील टू गेट कैश। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो लोग अर्न मनी के अराउंड ढूंढ रहे हैं और इसको आप यूज करके आपका कंटेंट लिख सकते हैं। तो आई होप गाइस ये टूल शायद आपको कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने में या फिर एग्जिस्टिंग कंटेंट के अंदर कौन से कीवर्ड इंक्लूड करना है या फिर आपको कीवर्ड डिफिकल्टी या ऐसी किसी चीज को फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकता है। और अभी के लिए जो हमारे पास स्पेशल डील है वो यही है कि इसका जो ईयरली प्लान $199 का है, अगर आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए अगर उसको यूज करेंगे तो आपको $62 के अंदर मिल जाएगा। एंड आई होप कि इससे आपकी बहुत सारे की एसईओ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही गाइस, ऐसा ही मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।